गंगाराम की आंखें आसमान की ओर थीं, जैसे वो भगवान से एक टुकड़ा हरियाली मांग रहा हो। हे धरती माई, तू कब मुस्कुराएगी हमारे लिए? सूरज ढलने लगा था और वह अपनी लाठी उठाकर घर लौट गया। दादाजी, आप बहुत थके हुए लग रहे हो, और यह उदासी, फिर से खेत में कुछ नहीं होगा ना? उदासी नहीं चंदा, अरे बेबसी है बेटा, बेबसी। अब तो लगने लगा है कि एक सपना हमारा भी अधूरा ही रह जाएगा। कौन सा सपना दादाजी? अरे हर किसान का एक ही तो सपना होता है बेटा, अपनी जमीन को फसल से भरते देखना। मैं तो सालों से हल चला रहा हूँ, लेकिन मेरी जमीन जैसे मुझसे रूठी हुई है। आप सही कह रहे हैं दादाजी, न जाने यह मुसीबत भरा जीवन कब बदलेगा। उस रात गंगाराम चुपचाप खाट पर लेट गया। दादाजी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? खेत पर जा रहा हूँ चंदा बेटा। यही तो बात मुझे आपकी सबसे अच्छी लगती है दादाजी। आप हर शाम थक कर लौटते हो, मायूस होते हो, पर अगली सुबह फिर वही जोश के साथ खेत पर मेहनत करने जाते हैं। पर आज से आप अकेले नहीं जाओगे, मैं भी आपके साथ खेत चलूंगी दादाजी। गंगाराम चंदा को लेकर खेत की ओर चल दिया। वो दोनों आधे रास्ते तक ही पहुंचे थे कि तभी गांव का साहूकार सामने आ गया। अरे अरे सत्यानाश जाए तेरा, देखो सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया। आज तो सारा दिन ही खराब हो गया जो तेरे जैसे मनहूस की शक्ल देख ली। राम 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 राम। साहूकार जी, हमको मनहूस काहे कह रहे हैं? कम से कम हमारी पोती चंदा के सामने तो ऐसा मत कहिए। अरे बेवकूफ, सारा गांव तुझे मनहूस ही कहता है। तभी वहां गांव का पंडित पटेश्वर आ गया और साहूकार की ओर देखकर बोला, अरे राम 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 राम। अरे तुम गंगाराम के मुंह क्यों लग रहे हो साहूकार? और क्यों रे गंगाराम, तुझसे कितनी बार कहा है कि तुझ जैसे मनहूस परिवार को इस गांव में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। समझ नहीं आता क्या? अरे क्या पता तेरी मनहूसियत सारे गांव में फैल जाए और सभी गांव वाले अपना खुशहाल जीवन खोकर तेरी तरह मुसीबत भरा जीवन जीने लगे तो क्या होगा बोल? गांव वालों की खुशी तुझसे देखी न जा रही क्या, मनहूस कहीं का? गंगाराम को यह बातें बर्दाश्त नहीं हुई। वह आंखों में आंसू लिए चंदा के साथ खेत में वापस लौट गया। फिर गंगाराम फूट फूट कर रोने लगा। तभी रंग बिरंगी किरणों से एक विचित्र पक्षी प्रकट हो गया। अचानक पक्षी को प्रकट होता देख गंगाराम और चंदा दोनों बुरी तरह चौंक गए। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, समझ लो कि मैं तुम्हारा भाग्य बदलने आया हूं। यह सुनकर गंगाराम चौंक गया और अपनी पोती चंदा से बोला, अरे जल्दी से इस पक्षी से दूर हटो बेटी, दूर हटो बेटा। न जाने कौन है, क्या है, इसकी बात पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? मेरी बात सुनो, मैं जानता हूं कि तुम्हारी पीढ़ियां किस तरह से मुसीबत भरा जीवन जीती रही हैं। मेरी वापसी इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारा दुख भरा जीवन समाप्त होने वाला है। गंगाराम डरते हुए अपने घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही वो लंबी लंबी सांसें लेकर बोला, अरे अरे हे भगवान, हे भगवान, ये क्या था? तुमने देखा बेटा, अचानक से रंग बिरंगी किरणों से वह पक्षी प्रकट हो गया था। अरे मैं तो उसको देख के बहुत घबरा गए। अरे एक तो हमारे खेत में अनाज का दाना नहीं होता है, ऊपर से वह पक्षी न जाने कहां से आ गया। अगर ये बात गांव वालों को पता लग गई ना, तो वो तो मेरे बारे में और भी बुरा सोचेंगे। अरे वह कहीं ऐसा ना समझने लगे कि मैं कोई जादू टोना करने लगा हूं। चंदा, जो काफी देर से चुप बैठी थी, धीरे से बोली, दादाजी, न जाने क्यों मुझे उस पक्षी की बातों में सच्चाई नजर आ रही है। यह सुनकर गंगाराम चौंक गया।
तभी रंग बिरंगी किरणों से फिर से वही पक्षी प्रकट हो गया और गंगाराम से बोला, मुझसे भागने से कुछ नहीं होगा। आखिर कब तक सच्चाई से भागते रहोगे? क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि सारा गांव तुम्हारा मजाक उड़ाता है? क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि सब तुम्हें मनहूस कहकर बुलाते हैं? अरे अपने नहीं तो कम से कम अपनी पोती के बारे में तो सोचो। तुम्हारा जीवन तो कुछ वर्षों बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन चंदा के आगे तो पूरा जीवन पड़ा है। उसका विवाह कैसे होगा? कभी सोचा है तुमने? क्योंकि तुम्हारी पीढ़ियों में अब तक पुत्र ही जन्म लेते रहे हैं। वर्षों बाद तुम्हारे परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया है। यह सुनकर गंगाराम चौंक गया और कांपते स्वर में बोला, अरे मेरे परिवार के बारे में तुम इतना कैसे जानते हो? तुम्हें कैसे पता कि वर्षों से हमारे खानदान में किसी लड़की ने जन्म नहीं लिया? चंदा तो वर्षों के बाद हमारे कुल में जन्मी पहली कन्या है। हाँ, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन अभी तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता। सबसे पहले तुम्हें अपना भाग्य बदलना होगा, और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे ही खेत के नीचे छुपा हुआ है। अरे तो तुम कहना क्या चाहते हो? आप साफ बताओ। कल तुम अपनी पोती के साथ अपने खेत में खुदाई करना। मैं तब फिर वहां पर प्रकट होऊंगा और बताऊंगा कि खेत के किस हिस्से में खुदाई करनी है। तुम्हारे खेत में वर्षों पुराना एक खजाना है, जिसका बाहर आना अत्यंत आवश्यक है। जब तक वह खजाना बाहर नहीं निकलेगा, तब तक तुम्हारे कुल पर पड़ा श्राप समाप्त नहीं होगा। इतना कहकर वो पक्षी रंग बिरंगी किरणों में लुप्त हो गया और गंगाराम वो उसकी पोती के मन में अनेक प्रश्नों की ज्वाला छोड़ गया। गंगाराम और चंदा पूरी रात सो नहीं पाए। चंदा, तुझे क्या लगता है बेटा? दादाजी, वैसे भी सारा गांव हमें मनहूस की नजर से देखते हैं। हो सकता है उस पक्षी की बातों में कोई सच्चाई हो। क्या पता जमीन के नीचे हमारे पुरखों का खजाना दबा हो और वो पक्षी हमें वो खजाना देना चाहता हो। लेकिन आखिर वो पक्षी हो कौन सकता है बेटा? और तूने देखा नहीं, वो मनुष्यों की तरह बोल रहा था। इसमें तो कोई शक नहीं दादाजी कि वो एक मायावी पक्षी है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं। कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ करके ही देखा जाए। गंगाराम अपने पोती की बात सुनकर मुस्कुरा पड़ा और बोला, ठीक है, ठीक है। अब तक मैं अन्न के लिए धरती का सीना चीरता था, परंतु अब खजाने के लिए धरती का सीना चीरूंगा। गंगाराम दोपहर के समय अपने पोती चंदा के साथ खेत में चला गया। तभी वहां पर रंग बिरंगी किरणों से वही पक्षी प्रकट हो गया। इस जगह पर खुदाई करो। गंगाराम और उसकी पोती चंदा मेहनत से उस हिस्से की खुदाई करने लगे। पक्षी उन्हें देखता रहा और बोला, खुदाई तेज करो। तुम्हें शाम होने से पहले इस पूरे हिस्से की खुदाई करनी है। इतने में गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम बिरजू था वहां से गुजर रहा था। उसने पक्षी को इंसानी आवाज में बात करते हुए देखा और गंगाराम को खेत में खुदाई तो वह पूरी तरह से चौंक गया। हे भगवान, ओ भैया, ये पक्षी इंसान की आवाज में बात कर रहा है और गंगाराम इसकी आज्ञा मान रहा है। ओहो, जरूर गंगाराम ने कोई काला जादू किया है। मुझे यह बात पूरे गांव में बतानी होगी। इतना कहकर बिरजू ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि गंगाराम अपने खेत में खुदाई कर रहा है और एक पक्षी उससे इंसानी आवाज में बात कर रहा है। अरे भाई, ये गंगाराम का परिवार तो वैसे भी मनहूसियत के नाम पर धब्बा है। अब ये पूरे गांव में मनहूसियत फैलाकर छोड़ेगा, नालायक कहीं का। अरे भैया, यह भी तो हो सकता है कि उसने मुसीबत से तंग आकर कोई काला जादू वादू किया हो और वह पक्षी उसे खजाने का रास्ता बता रहा हो। यह भी तो हो सकता है। बिरजू दौड़ते हुए यह खबर हवेली भी लेकर गया।
साहूकार यह सुनकर चौंक पड़ा। अच्छा, तो गंगाराम अपने खेत की खुदाई कर रहा है। अरे पर वह तो हमेशा से ही अपने खेत की खुदाई करके अन्न उगाने का प्रयास करता है, इसमें क्या नया है? वैसे तुम्हारी इस बात में मेरे अंदर दिलचस्पी जागी है कि एक पक्षी उससे इंसानी आवाज में बात कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहा हूं, और गंगाराम को जमीन खोदने से रोकना चाहिए। क्या पता वो पूरे गांव को मुसीबत में डालना चाह रहा हो। अरे नहीं बिरजू, उसे जमीन खोदने दो उसको। अगर अभी हम वहां गए तो गंगाराम सतर्क हो जाएगा और हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि आखिरकार वो कर क्या रहा है। लेकिन हम चुपके से उस पर नजर रखेंगे। हम भी तो देखें कि गंगाराम के खेत के नीचे क्या दबा हुआ है जो वह अपनी पोती के साथ खोद रहा है। और सुनो, गांव में सबसे कह दो कि साहूकार का आदेश है, कोई भी गंगाराम के खेत में न जाए जब तक मैं न कहूं। और मैं, तुम और कुछ गांव वाले मिलकर चुपके से गंगाराम के खेत पर नजर रखेंगे। समझ गए ना योजना? जाओ। बिरजू तुरंत वहां से चला गया और पूरे गांव में साहूकार की बात पहुंचा दी। कुछ देर बाद साहूकार, बिरजू और पंडित दूर से गंगाराम के खेत पर छिपकर नजर रखने लगे। और चंदा ने शाम तक खुदाई जारी रखी। सूरज ढलने को था कि चंदा ने अचानक कहा, दादाजी, मुझे लग रहा है नीचे कुछ ठोस चीज है। पक्षी तुरंत बोला, उसे बाहर निकालो, ये जरूर कोई बक्सा होगा। और चंदा ने नीचे झांक कर देखा तो वहां सचमुच एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा था। दोनों ने मिलकर बड़ी मेहनत से उसे बाहर निकाला। हाँ, अब इस बक्से को खोलो। गंगाराम और चंदा ने जैसे ही बक्से को खोला, उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। बक्सा सोने की मुद्राओं, हीरे मोतियों से भरा हुआ था। दादाजी, इसमें तो इतना खजाना है कि हमारी कई पीढ़ियों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगता है हमारे मुसीबत भरे दिन अब खत्म हो गए। उन्हें यह नहीं पता था कि यह दृश्य दूर से साहूकार बिरजू और पंडित बटेश्वर छिप कर देख रहे थे। अरे दादा रे दादा, ये गंगाराम तो वाकई में बहुत अमीर हो गया। जरूर इसने काले जादू से इस पक्षी को सिद्ध किया है, तभी तो ये इंसानी आवाज में बोल रहा है। अरे साहूकार, देखते क्या हो, चलो जल्दी से आराम के खेत में। तीनों भागते हुए खेत में पहुंच गए। उन्हें देखकर गंगाराम और चंदा पूरी तरह चौंक गए। हाँ तो भाई मनहूस, सही सही बता, तूने कौन सी काली सिद्ध पाई है जिससे यह पक्षी तुम्हें खजाने का रास्ता दिखा रहा है? बता। साहूकार जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई काला जादू नहीं किया। अरे हम तुम्हारी बात नहीं मान सकते। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कारण पूरा गांव किसी संकट में पड़ जाए। भाई, साहूकार ने तुरंत बिरजू से कहा, ए बिरजू, दौड़ के जाओ और पूरे गांव वालों को बुला के तो ले आ जा। बिरजू कुछ ही देर में सारे गांव वालों को खेत में ले आया। सभी गांव वाले खजाने को देखकर स्तंभ रह गए। तभी काफी देर से चुप बैठा पक्षी बोला, बस करो, गंगाराम निर्दोष है और उसकी पोती चंदा भी। इस खजाने का पता मैंने ही उन्हें बताया था। गंगाराम ने आश्चर्य से पक्षी की ओर देखा। गंगाराम, अब इस खजाने को सारे गांव में बांट दो। हाँ, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने तो जिंदगी भर दुख ही देखे हैं। अब जब सुख सामने है तो तुम कह रहे हो कि मैं इसे सबको बांट दूं। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मेरा नाम अर्जुन है। मैं तुम्हारे ही पूर्वजों में से हूं।
जब तक तुम इस खजाने को गांव में नहीं बांटोगे, तुम्हारे खानदान पर जो श्राप लगा है वो कभी नहीं टूटेगा। यह सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। मैंने भी वैसे वर्षों से सुना है कि गंगाराम का परिवार श्रापित है। ये बहुत वर्षों पुरानी बात है, जब मैं इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार हुआ करता था। मेरी मित्रता राजा विक्रम से थी। एक दिन राजा विक्रम ने मुझे अपने महल में आमंत्रित किया। राजा विक्रम अपने महल के राज दरबार में बैठा हुआ था कि तभी वहां पर एक सुंदर युवक दरबार आ पहुंचा। उसका नाम अर्जुन था। राजा विक्रम तुरंत अपने सिंहासन से उठकर अर्जुन के पास आ पहुंचा। अरे, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था मेरे मित्र। आखिरकार तुम आ ही गए। आओ आओ। यह तो आपका बड़प्पन है महाराज, वरना राजा महाराजा किसी का इंतजार नहीं करते। मैं बाकी लोगों के लिए भले ही राजा हूँ, लेकिन तुम भाई मेरे बचपन के मित्र हो। मैं तुम्हारे लिए राजा बाजा नहीं हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे लिए विक्रम हूँ। विक्रम, सिर्फ विक्रम। और सही बताऊं तो अर्जुन। हाँ, और मुझे याद है अर्जुन, जब हम छोटे थे तो कैसे आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ा करते थे और फिर बढ़िया साथ में बैठकर खाया करते थे। और कई बार तो तुम मेरा आम छीन कर खा लेते थे। अच्छा चलो और सुनाओ। तुमने संदेश में लिखा था कि तुम मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हो। बताओ। महाराज, बात दरअसल यह है कि मेरे गांव में वर्षा नहीं होने की वजह से थोड़ा सा सूखा पड़ा हुआ है। गांव वाले बहुत विपत्ति में हैं। मैं अपने गांव की तरफ से आपके पास आया हूं। मेरे मित्र, तुम साफ साफ कह सकते थे कि तुम गांव वालों की मदद करना चाहते हो। चलो, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारे गांव की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। निश्चिंत रहो। इतना कहकर राजा विक्रम ने अपने मंत्री की ओर इशारा किया और कहा, एक बक्से में सोना चांदी हीरे जवाहरात भरकर लेकर आओ। जाओ। राजा विक्रम ने तुरंत बक्सा खोला। अर्जुन ने जब खजाना देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं तो आपके पास थोड़ी सी सहायता के लिए आया था, लेकिन आपने तो पूरा खजाना ही दे दिया। मेरे मित्र, तुम भले ही राजा नहीं, लेकिन तुम्हारी सोच एकदम राजा की तरह है। जब तुम अपने गांव की भलाई के लिए मदद मांगने आए हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ कैसे भेज सकता था। ये सारा खजाना तुम्हारे गांव वालों के लिए है। ले जाओ। अर्जुन मुस्कुराते हुए खजाने का बक्सा अपने गांव ले आया। वहां उसने अपनी पत्नी को पूरी घटना बताई। बक्से को देखकर अर्जुन की पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो क्या ये सारा खजाना तुम गांव वालों में बांट दोगे? हाँ, रास्ते में तो मैं भी यही सोच रहा था। तो फिर इसमें से थोड़ा सा खजाना अपने पास रख लेना, सारा खजाना मत बांट देना। अरे, तुम थोड़ी की बात कर रही हो। मैं तो इस खजाने में से गांव वालों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहता। लेकिन गांव वालों को तो पता है कि तुम गांव की मदद करने के लिए राजा विक्रम के पास गए थे। वो तुमसे सवाल करेंगे, तब तुम क्या जवाब दोगे? अरे, तो कह दूंगा विक्रम ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। और क्या? यह सुनकर उसकी पत्नी हंसने लगी। अगले दिन गांव का मुखिया अर्जुन के पास आ पहुंचा। भाई अर्जुन, हमारे गांव वाले वाकई में बहुत परेशान हैं। कल तुम राजा विक्रम से मिलने के लिए गए थे, तो क्या उन्होंने कोई सहायता भेजी है क्या? अरे मुखिया जी, मैं क्या कहूं। मैं मित्र समझकर अपने मित्र के पास गया था, लेकिन वह तो दुश्मन से भी पत्थर निकला। अरे, उसने मेरी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उल्टा यह बोला कि अगर तुम्हें अपने लिए मदद चाहिए तो मैं कुछ दे सकता हूं, लेकिन गांव वालों के लिए ना एक फूटी कौड़ी ना दूंगा। हाँ, मैंने भी साफ कह दिया कि मैं गांव वालों के लिए जीता हूं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए।
ठुकरा दिया मैंने, और क्या? मुखिया यह सुनकर निराश हो गया। तभी उसकी नजर अर्जुन के घर में रखे एक बक्से पर पड़ी। वो तुरंत बक्से के पास गया और उसे खोल दिया। बक्से में इतना सारा धन देखकर वो अर्जुन से बोला, अर्जुन, इसमें तो ढेर सारा खजाना है, ये तुम कहां से लाए? अरे बकवास बंद करो मुखिया, कि कहां से लाए, क्या लाए? यह खजाना मुझे मेरे मित्र विक्रम ने नहीं दिया। यह खजाना मेरा है, मेरे पूर्वजों का है। आज ही मैंने इसे अपने गुप्त कक्ष से निकाला है ताकि इसकी सफाई हो सके, समझे? वैसे तो तुम झूठ बोल रहे हो, और अगर मैं यह मान भी लूं कि यह खजाना तुम्हारा है, तब भी तुम इतने क्रूर निकलो कि हमने कभी सोचा नहीं था। अरे गांव वाले भूख प्यास से तड़प रहे हैं और तुम उनके सामने झूठ बोल रहे हो। अबे बड़ा आया दिमाग चलाने वाला, चल निकल यहां से, भाग। मुखिया चला गया और पूरे गांव में यह बात फैला दी। गांव वाले अर्जुन को बुरा भला कहने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन अर्जुन अपनी हवेली में बैठा था कि तभी उसकी पत्नी बोली, गांव वाले अब तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। हाँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि हमें इस खजाने को छुपा देना चाहिए। हाँ, यह तुम सही कह रही हो। मैं एक काम करता हूँ कि सारे खजाने को अपने खेत में गाड़ देता हूँ, और यह काम हम रात के अंधेरे में करेंगे, ताकि अगर तुम्हारे मित्र विक्रम को कुछ शक भी हो तो उसे खजाना मिले ही ना। अर्जुन और उसकी पत्नी रात के अंधेरे में खजाने को खेत में गाड़ आए। अगले दोपहर अर्जुन का एक नौकर आया और उससे बोला, अर्जुन, मालिक, सूचना मिली है कि कल महाराज विक्रम आपसे मिलने के लिए हवेली आ रहे हैं। यह सुनकर अर्जुन डर गया और वो नौकर वहां से चला गया। अरे अगर विक्रम आ गया ना, तो उसे सच्चाई का पता लग जाएगा और मेरी मित्रता समाप्त हो जाएगी। कल तक गांव में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। रात के अंधेरे में वो कुएं के पास गया और कुएं में जहर मिला दिया। अगले दिन गांव वाले रोज की तरह वहीं से पानी भरकर पीने लगे। दोपहर तक आधे गांव वाले तड़प तड़प कर मर चुके थे। गांव में मातम छा गया। मुखिया और उसका परिवार भी समाप्त हो गया। अर्जुन अपनी हवेली के बाहर खड़ा अपनी पत्नी के साथ यह दृश्य गर्व से देख रहा था। तभी वहां एक साधु आया और वो क्रोधित होकर अर्जुन की ओर देखकर बोला, हाँ, तो इतना बड़ा क्रूर निकलेगा हमने सोचा नहीं था। तूने इस गांव के खजाने पर नजर डाली और डर के मारे पूरे गांव को मार डाला। आपको कैसे पता? मुखिया अक्सर मुझसे जंगल में मिलने के लिए आता था। उसने ही मुझे सब कुछ बताया था। आज जब मुझे पता चला कि राजा विक्रम इस गांव में आ रहे हैं, तो मैं उसे सच बताने आया था। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अगले ही पल गांव में रंग तरंगी किरणें फैल गईं। जो लोग तड़प रहे थे वो ठीक हो गए और कुएं के अंदर तेज धमाका हुआ। हाँ, जहर का असर तो समाप्त हो गया है, लेकिन तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी।
मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू एक पक्षी में परिवर्तित हो जाएगा। तेरी आने वाली पीढ़ियां हमेशा मुसीबत में रहेंगी। सुख क्या होता है तू जान नहीं पाएगा, और यह श्राप तभी समाप्त होगा जब तेरे वंश में एक कन्या जन्म लेगी। तब तुझे बोलने की शक्ति मिलेगी और तू अपनी जुबान से अपने पाप को सबको बताएगा। जो खजाना तूने गाढ़ा है वो तेरी पीढ़ी खुद निकालेगी, लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। जब तक तेरे वंश की कन्या उस खजाने को गांव वालों को नहीं सौंपेगी, तब तक तेरा श्राप समाप्त नहीं होगा। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और रंग बिरंगी किरणों से अर्जुन एक पक्षी में परिवर्तित हो गया। गंगाराम की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने बहुत बुरा कार्य किया है। हाँ, और मैंने इसकी सजा भी भोगी है। न जाने कितने वर्षों से मैं एक पक्षी के रूप में इस धरती पर भटक रहा हूं। तुम नहीं जानती, मैंने ही अपनी पीढ़ियों को गरीबी और अभाव में तड़पते हुए देखा है। हो सकता है कि अब मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाए, पर यह नहीं जानता कि भगवान मुझे क्षमा करेंगे भी या फिर नहीं। मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं ईश्वर से यही मांगूंगा कि आपको क्षमा मिले। इतना कहकर गंगाराम ने साहूकार के सामने खजाना रख दिया। यह खजाना मेरे किसी काम का नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी आंखों के सामने इस खजाने को गांव वालों में बांट दें। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरी पोती चंदा भूख से ना तड़पे और ईश्वर मेरे पूर्वजों को अब माफ कर दें। गंगाराम की बात खत्म होते ही आसमान से एक तेज रोशनी उतरी। पक्षी का देह फिर से इंसान के रूप में बदलने लगी। वह अर्जुन था, मुस्कुराता हुआ, शांत और मुक्त। हाँ, अब हमारा खानदान श्राप से मुक्त हो चुका है। लगता है कि ईश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया।